नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल। साथ में फ्रेम में जो दिख रहे हैं उनका नाम है किशोर भादुड़ी। चीर परिचित हैं, मगर उनके लिए खासकर जिनका वास्ता लॉ से यानी कानून से पड़ता है। बहुत शोहरतमंद एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ में। प्रदेश में चर्चाएं इन दिनों बहुत हैं कि कैबिनेट की सदस्य संख्या 13 हो, 14 हो। 14 हो गई है तो सही है कि गलत है, इसको लेकर संवैधानिक चर्चाएं हैं। विपक्ष कहता है संविधान के खिलाफ गए हैं। सत्ता पक्ष बहुत सही बताऊं तो मौन है, कुछ कहती नहीं। डॉक्टर रमन सिंह का एक बयान जरूर आया जिसमें उन्होंने कहा कि अदालत का फैसला अंतिम होगा। जाहिर है होना ही चाहिए। अदालत की बात इसलिए आई क्योंकि अदालत में याचिका दायर की गई है और याचिका कैबिनेट के इस निर्णय को ही चुनौती देती है। एनएसआई कैबिनेट में 14 मंत्रियों का जो शपथ ग्रहण हुआ उस पर चुनौती है। याचिका कहती है कि 13 ही होने चाहिए, मगर ये मसला क्या है, कहानी क्या है, वो इस समझने के पास है। सर नमस्कार। आपको दादा बिल्कुल बोलिए। दादा, ये जो याचिका है जो कैबिनेट के सदस्य संख्या को लेकर प्रश्नांकित कर रही है, क्या है? इस याचिका में संविधान के आर्टिकल 164 सब आर्टिकल 1A के प्रावधान को लेकर कहा गया है, जो ये कहता है, आदेशात्मक प्रावधान जो ये कहता है कि किसी भी असेंबली के मेंबर के जितने मेंबर सिटिंग मेंबर हैं असेंबली, उनके 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते मिनिस्टर्स। अब अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया जाए तो 90 मेंबर हैं और 15% आएंगे 13.5। साधारणतः किसी और कानून में होता, एडमिशन की बात होती, कोई पेपर चैलेंज किया होता कि साहब मुझे पास कर दीजिए, आधे नंबर के लिए मैं जा रहा हूँ, तो राउंडिंग ऑफ बच्चे का करियर खराब न हो, राउंडिंग ऑफ प्रिंसिपल लगा देते हैं। बट आर्टिकल 164 आदेशात्मक है, मैंडेटरी प्रावधान। उस पर क्लियर लिखा है कि नॉट मोर देन 15%। जब कॉन्स्टिट्यूशन में आपको 15% से ज़्यादा नहीं देना तो आपको 13 रहना है या उससे नीचे रहना। लेकिन प्रचलन में जैसा अभी आपने बताया कि हम राउंड दे देते हैं, तो क्या ये इतना प्रतिबंधात्मक है कि नहीं? 0.5 चूंकि हम नहीं कर सकते, इसलिए 13 को मानिए, आप 14 को नहीं मानिए। कोई ऐसा नया दृष्टांत है सर? जी, बहुत सारे हैं। एक मैं आपको इसको उदाहरण के लिए बता दूं, जैसे रिजर्वेशन है 50% जनरल, 50% रिजर्व, जैसे ST SC OBC सब है। मान लीजिए 3 पोस्ट है, 3 पोस्ट में कैसे आधा रिजर्वेशन होगा? 50-50 होगा। आप एक जनरल 2 रिजर्वेशन करेंगे तो 50% से ज़्यादा होगा और 1.5 हो जाएगा, 2 ज़्यादा हो जाएगा। तो उस पर जजमेंट्स हैं बहुत सारे कि जहाँ मैंडेटरी प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होगा तो आप राउंड ऑफ करके मैंडेट को बिगाड़ नहीं सकते। ये तो चलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात। कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जहाँ लिखा है, आप संविधान के किसी वर्ड को कोई भी राज्य अपने हिसाब से पढ़ नहीं सकता, क्योंकि अगर अपने हिसाब से पढ़ने लगे तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो किताब की साइकोसेंसी है, जो वो किताब है, वो किताब को आप गड़बड़ा दे रहे हैं, अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ सकते? उसके लिए वो अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, या तो कि जहाँ पे ये कैलकुलेशन में 12.5 आ रहा है राउंड ऑफ कर दिया जाए, वो कहीं बोला नहीं। ओके। और इस पे अगर आपको याद हो यादव जी, संसदीय सचिव वाला एक मुकदमा हुआ था, जहाँ पे उस समय गवर्नमेंट ने संसदीय सचिव अपॉइंट किया थी। हाँ, उसका कोई आदेश हुआ था हाई कोर्ट से? जी, हमारे हाई कोर्ट से हुआ था। उसको उनके डायरेक्टली उन्होंने उस संसदीय सचिव से ऐसा है इसलिए ऐसा होगा ऐसा नहीं कहा था, लेकिन उनका एक पैराग्राफ ऑब्जर्वेशन है 13.5 होता है, you will have to be 13। डिवीजन बेंच ऑलरेडी बोल चुका है कि आपको 13 ही रहना पड़ेगा, उससे ज़्यादा आप जा नहीं सकते। जहाँ आप 13 को 14 कर रहे कैलकुलेट करिए, दैट एक्सीड्स 50%। अच्छा, अभी जब इस मामले में सुनवाई शुरू हुई तो चीफ जस्टिस की कोर्ट में, जी, डिवीजन बेंच वाला, अंततः उसमें क्या हुआ है? ये खबरें कहीं कहीं पढ़ने में आई कि 8 लोगों ने समय मांगा कि हमें समय दीजिए। नहीं, देखिए, इशू में पब्लिक को क्या जाता है वो एग्जैक्टली कहा नहीं जा सकता, लेकिन कोर्ट में स्थिति ये आई कि सरकार ने
एक सुप्रीम कोर्ट में 2020 का पेंडिंग केस जो मध्य प्रदेश से आया था एग्जैक्टली इस इशू में सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पेंडिंग बताया। मेरी मध्य प्रदेश के एक सीनियर एडवोकेट से बात हुई जिन्होंने ये पिटीशन लगाया था। उनका ये कहना था दैट हैज बिकम इन्फ्रक्चुअस मतलब कीमत विहीन हो गया, औचित्यहीन हो गया। क्यों? क्योंकि वो 18-19-20 के समय के कैबिनेट के मिनिस्टर्स को चैलेंज किया। आज तो वो स्थिति है नहीं, लेकिन DB1 का ये कहना साहब ये इशू तो पेंडिंग है, इन्फ्रक्चुअस है या नहीं है, देन अ मैटर इज पेंडिंग बिफोर सुप्रीम कोर्ट। तो अदरवाइज आज ही सुन ले जो शब्दशः चीफ जस्टिस साहब ने कि मैं तो आज ही सुन लेता इसको, लेकिन एक बात पता कर लीजिए स्थिति क्या है। मैंने कहा कि साहब वो इन्फ्रक्चुअस है, मेरी वकील साहब से बात हुई है, कहीं कहने इन्फ्रक्चुअस है, तो एग्जैक्टली उन्होंने वही कहा, ठीक कहा कि भाई जो भी वो इशू तो पेंडिंग है। तो मैंने उस पर कहा कि साहब 3 हफ्ते का समय दे दीजिए हम, या तो उसको विड्रॉ करवा दें या उसको लगवा दें, जो भी स्थिति इन्फ्रक्चुअस है करके ख़त्म कर दें, जो भी मुझे उसके बारे में डिटेल बताने का समय दीजिए। तो उन्होंने हमें 3 हफ्ते का समय। बहरहाल जो याचिका है, ये तो याचिका के अंतर नहीं था। याचिका याचना क्या करती है, मांग क्या? मांग ये कर रही है कि आप 13 ही मिनिस्टर रखिए, पूरे मिनिस्टर्स को पार्टी बनाएंगे, क्योंकि हम ये तो नहीं कह सकते सर्विस लॉ जैसे कि जो 14वें मिनिस्टर है वो हटेंगे। हाँ, तो तय भी कैसे करेंगे? कैसे? 14वां कौन? हाँ भाई, जैसे लाइन से ही हमने लिखे अच्छा, ABCDEFGHIJKLMNO, तो जब P आखिरी में आ रहा है, P को हटाइए तो हम नहीं बोल सकते, डिस्क्रिप्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, राइट। तो हमने सारे को बना दिया और एक प्रेयर ये किया है कोर्ट से कि आप कैबिनेट को डायरेक्शन दीजिए टू एक्ट इन कंप्लायंस विद आर्टिकल 161A 164 याचिकाकर्ता को लेकर भी खबरें आई कि न्यायालय इस बात में बड़ी रुचि रखता था कि वह ये कौन याचिका करता है, उनका स्टेटस क्या है। देखिए, इस पे मेरे ज्ञान से न्यायालय ने इसलिए पूछा होगा कि न्यायालय को ये लगता होगा कि आप इस कोर्ट को, न्यायालय को पॉलिटिकल फील्ड बना, तो ये पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी इस पे खेल रही है या जो, तो इसलिए उन्होंने मांगा कि आप अगर खुद कहते हो कि आप सोशल एक्टिविस्ट हो, आप ये बताओ कि क्या सोशल एक्टिविटी किया है आपने। क्योंकि एक वाधवा का जजमेंट है पुराना, जिस पे ये कहता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन के मैंडेट्स की गड़बड़ी की बात है, कोई भी सिटीजन चैलेंज कर सकते हैं, और मैं उस पर रिलाई कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि बुलवा लीजिए क्या किया है, हमने एफिडेविट फॉर्म में आज दिया है, तो उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तभी आगे सुनवाई की बात हो रही है। शब्दशः उन्होंने कहा नहीं कि मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ कि ये याचिकाकर्ता ठीक है, सभी को करना। तो उन्होंने ये कहा कि मेरिट तो बताइए क्या है, दैट मीन्स आई इन्फॉर्म, सब उन्होंने प्रनोट किया। क्या ये सही है कि विद्वान चीफ जस्टिस ने जो आपने एफिडेविट दिया और जो कुछ उसके साथ कथानें लगाई थी, और उसमें पहचान को लेकर प्रश्न किया कि नीला शर्ट लाल शर्ट किसका कौन क्या है? हाँ, डेट टाइम नहीं डाला है। अब देखिए, वो तो टेक्निकली साहब सही है और बॉस इज ऑलवेज राइट। ये दूसरी लाइन आपकी ज़्यादा सही है। तो जब, क्योंकि लॉर्ड डेरिंग ने एक जगह कहा, लॉर्ड डेरिंग हमारे बहुत फेमस जूरिस्ट कम बैक भी, उनसे एक जगह पूछा गया था कि भाई व्हाट इज लॉ, तो लॉर्ड डेरिंग का बहुत सुंदर छोटा सा एक मेल में डेफिनेशन, लॉ इज व्हाट द जज स्पीक्स। इससे अच्छा डेफिनेशन मेरे ख्याल से कहीं हो नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि भाई अब आप तो देख नहीं रहे हो फोटो कोविड के समय, लोगों ने यही कहा कि साहब हम सब तो कोई प्राइज मिलेगा या कंपटीशन में जाएंगे, टाइम डेट में तो नहीं खिंचवाएंगे, बट ये सब हमारा ही किया। तो उन्होंने कहा ठीक है, चलिए मेरिट में बताइए। याचिकाकर्ता की को लेकर बड़ी जिज्ञासाएं हैं। हमें कई साथियों ने, जो हमारे दर्शक, उन्होंने कहा कि कुछ तो परिचय उनका लगे, कौन थोड़ा बताएंगे। देखिए, ये अगर आप जानते होंगे, अच्छे फेमस पर्सनालिटी है। किसी समय में वो कांग्रेस में थे, 2008 तक। उस समय शायद कोई डिस्प्यूट से वो कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि बंगाली समाज से आते हैं,
और मेरे बहुत अच्छे परिचित हैं। उन्होंने कहा था कि आप ट्राई कर लीजिए, एक बार ऐसा हो सकता है। परिचित है, मुझसे उम्र में बड़े, मैं उनकी बात को काट नहीं था कि मैं पहले इस ओपिनियन का था कि लड़ने से क्या क्या कर लोगे आप। उनका कहा और कॉन्स्टिट्यूशन का नाटक है, उस पर मैंडेट को चेंज ऐसा इस तरह से होगा और आप लोग वकील होकर अगर उस पर नहीं देखेंगे तो आप देखेंगे। सो वो वर्ड मुझे थोड़ा सा हिट किया। मैंने उस पर अच्छा, ये हालांकि एक भविष्य का बात है, जाहिर सी बात है कि हाइपोथेटिकल कहा जा सकता है, पर अगर याचिका को वह याचना नहीं मिलती है न्यायालय से, विद्वान चीफ जस्टिस जी को लगता है कि नहीं है जनरल की, तो क्या इसके आगे सुप्रीम कोर्ट जा सकती है? ऐसी मंशा तो ऐसी मंशा तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और सुप्रीम कोर्ट का कोई डायरेक्ट ऐसा नहीं मिला कि साढ़े में क्या 24.5 26.5 क्या पोजीशन हो, 13.5 क्या पोजीशन हो। तो अगर सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए नहीं जाता, इसका नॉर्मल कोरोलरी जो इंटरप्रिटेशन का होगा कि एक्स ने तो चैलेंज किया था, अदालत ने तो याचिका खारिज कर दी, मतलब हम तो कर सकते हैं। तो फिर एक स्टेट करेगा, एक स्टेट नहीं करेगा। जिस स्टेट अगर आप उसको 14.5 कर सकते, मतलब 14 कर सकते हैं, तो 15 भी कर सकते हैं। ये हरियाणा की बात भी शायद आई थी, हरियाणा ये बात उस पर नोटिस इशू हुआ, जो मुझे जानकारी है जी, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है 12.5 वाले इशू में। ये आपने कैसे, हाँ, जस्टिफाई। ये एक तर्क जरूर आया था कि अगर हरियाणा में किया जा सकता है तो हम क्यों नहीं। तो ये अपडेट से लोग वाकिफ नहीं है कि नोटिस भी इशू। नोटिस इशू हुआ है। बहरहाल अब अगली पेशी सर, उन्होंने कहा है ये 3 हफ्ते का समय इसलिए दिया है कि बस दिल्ली जाइए, कॉन्टैक्ट करिए, करवाइए, जो भी है नंबर पे लगवाइए, वो जो पिटिशनर है उनको फिर से जगाइए, क्या हो तो थोड़ा समय लग सकता है। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सीनियर एडवोकेट किशोर भादुड़ी साहब, जो बता रहे थे कि बहुत चर्चित जो मुद्दा है प्रदेश का, कैबिनेट की सदस्य संख्या को लेकर, 13 हो कि 14 हो, 13 सही है, वो प्रश्न में था, 14 भी हो गया वो गलत है, इस पर आरोप ही हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा, जिस पर आरोप है सत्ता पक्ष की ओर से कोई सीधा जवाब नहीं है। एक बात जरूर डॉक्टर रमन सिंह जी की ओर से आई, विधानसभा अध्यक्ष जी ने यही कहा है कि न्यायालय का फैसला अंतिम होगा, और न्यायालय का फैसला क्या है इस समझने के पहले ये जानना जरूरी था कि याचिका में क्या है, वही समझने हाजिर हुआ था। फैसला जब आएगा उस अपडेट से भी आपको वाकिफ कर देंगे। बहरहाल खबर यही तक, अगली बार किसी नई शख्सियत के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ मैं फिर आ सकता हूं। तब तक के लिए